नमस्कार। सबसे पहले मैं हिंदू भाइयों को दशहरा और मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज का हमारा मुद्दा है भारत सरकार आखिर पाकिस्तानियों को भारत में फिल्म इंडस्ट्री या फिर रियलिटी शो में काम करने से क्यों रोकना चाहती है। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कहने वाले ये भी तर्क देते हैं कि वीजा तो भारत सरकार देती है, लेकिन अब जानते हैं दोस्तों, वीजा दिया जाता है यहां टूरिज्म वीजा, ना कि वर्किंग वीजा। लेकिन वो लोग यहां वीजा लेकर आते हैं और यहां काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में या रियलिटी शो में। आप कुछ लोग कहते हैं कि भारत सरकार उन्हें वीजा क्यों देती है। इसीलिए भारत सरकार वीजा देती है कि टूरिज्म का बिजनेस बढ़ सके। आपको पता है टूरिज्म दुनिया में कितना बड़ा बिजनेस है। आपने सुना होगा कि सऊदी अरेबिया के पास बहुत पैसा है। अगर आप किसी से पूछोगे कि सऊदी अरेबिया के पास इतना पैसा आया कहां से, तो कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा तेल है, इसीलिए उसके पास इतना पैसा है। लेकिन आप जानते हो सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा तेल रसिया में निकाला जाता है, रसिया के पास है। सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा बड़ा पेट्रोलियम रिजर्व रसिया के पास है। यह सच है। उसके बाद ईरान का नंबर आता है और तीसरा नंबर आता है सऊदी अरेबिया का। लेकिन आज सऊदी अरेबिया बहुत अमीर है क्योंकि वहां मक्का और मदीना दोनों पिलग्रिम्स हैं, वहां पर है, सऊदी अरेबिया में है। दोनों तीर्थ स्थान सऊदी अरेबिया में है। तो होता क्या है कि हमारे मुस्लिम भाई जाते हैं वहां हज करने। हर साल लाखों मुस्लिम भाई जाते हैं दुनिया के कोने कोने से, जिससे सऊदी अरेबिया को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है टूरिज्म से। टूरिज्म एक ऐसा बिजनेस है जो बाहर से आने वाले फॉरेन करेंसी भी लेके आते हैं और काफी रोजगार भी लेके आते हैं। आपने देखा होगा कि भारत सरकार हर साल एडवर्टाइजमेंट देती है कि आओ अतिथि देवो भव, हमारे देश में आओ। तो एमपी गवर्नमेंट देती है एडवर्टाइजमेंट कि आओ मध्य प्रदेश, यानी भारत का दिल देखो। आप देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट, जगह जगह ये एडवर्टाइजमेंट छपता है। लेकिन सऊदी अरेबिया को इस तरह की एडवर्टाइजमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले की कृपा है उसके ऊपर कि दोनों जो तीर्थ स्थान है इस्लाम का, वो सऊदी अरेबिया में ही पड़ता है। तो इससे उसकी इनकम बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यही कारण है कि दुनिया का हर मुल्क को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि टैक्स से बहुत ज्यादा इनकम होता है। लेकिन भारत में पाकिस्तानी जो आते हैं पाकिस्तान साइड से, उन्हें भारत सरकार टूरिज्म वीजा देती है ताकि आओ भारत देखो, जिससे भारत सरकार को फायदा हो। लेकिन वो यहां आकर लगते हैं वर्क करने, जबकि वर्किंग वीजा दूसरा होता है। आपको पता है दोस्तों, अंग्रेज जब पहली बार भारत में आए थे तो उस समय भी बड़ी बहस छिड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में बिजनेस करने देना चाहिए या नहीं। उस समय भी राजा महाराजा रजवाड़ों में ज्यादातर उनके दरबारों में बहस छिड़ी थी। उस समय के बड़े बड़े बुद्धिमान और बुद्धिजीवी ये तर्क दे रहे थे कि अंग्रेजों को भारत में आने से क्यों रोका जाए। वो कोई भारत से लड़ने तो नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं सिर्फ कपड़े का बिजनेस करने, कपड़े का व्यापार करने। लंकाशायर में बनी हुई, लंकाशायर एक सिटी है यूके में, लंकाशायर में बनी हुई कपड़ों को लाकर वो भारत में बेचते थे और भारत से कॉटन ले जाते थे, यहां से कच्चा माल, रॉ मटेरियल, और वहां पर बनाकर फिर लाकर इंडिया में बेचते थे। और धीरे धीरे वो लोग काफी पैसा जमा कर लिए और उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, हथियार खरीदना शुरू किया उन लोगों ने। और धीरे धीरे भारत में जितने यहां शिल्पकार थे, इतने वो सिद्धहस्त थे। आपको पता है ऐसे ऐसे कलाकार थे इंडिया में जिनका बनाया हुआ सिल्क कपड़ा, मतलब पूरा का पूरा मेल ड्रेस मोड़कर आप माचिस के एक डब्बे में रख सकते हैं, इतना पतला ड्रेस बनाते थे वो। और ऐसे उनके हाथों में कमाल था। अंग्रेजों ने उन सबों की हाथे काट दी और कईयों को मरवा दिया, मार दिया उन लोगों ने, ताकि लोगों के पास खरीदने के लिए सिर्फ अंग्रेज बचे।
लोग सिर्फ कपड़ा खरीदे तो अंग्रेजों से खरीदें, उन कारीगरों से नहीं। इसीलिए उन लोगों ने धीरे धीरे उनकी हाथें काट दी, और बाद में जब उनके पास ज्यादा से ज्यादा इनकम होने लगा तो जानते हैं क्या किया उन लोगों ने? आपको तो पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी 200 साल तक भारत पर राज की, 200 साल से ज्यादा। आप पूछ रहे होंगे कि यहां ईस्ट इंडिया कंपनी कहां से आ गई? मैं बताता हूं। ये जो पाकिस्तानी कलाकार भारत में काम करने आते हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे रियलिटी शो, यहां ये काम करते हैं और पाकिस्तान में जाते हैं तो ये पाकिस्तान सरकार को टैक्स देते हैं, और इसी टैक्स के पैसे से पाकिस्तान के डिफेंस बजट में भी डाला जाता है, डिफेंस में भी डाला जाता है, जिससे खरीदे हुए हथियार वो भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करते हैं। और यही कारण है कि भारत सरकार पाकिस्तानी आर्टिस्ट और हीरोज को भारत में काम करने से रोक रही है। आपने आईपीएल में बैन सुना होगा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया। क्या वो सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी टेररिस्ट थे? क्या वो टेररिस्ट नहीं थे? ना ही ये आर्टिस्ट के लिए टेररिस्ट है, ये कलाकार भी टेररिस्ट नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान सरकार को टैक्स देंगे। आपको पता है पाकिस्तान का डिफेंस, आपको पता है पाकिस्तान का डिफेंस बजट इंडिया का वर्थ 1/4 भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास कितने वेपन्स हैं आपको पता है? पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा न्यूक्लियर बम है। आपने सुन रखा होगा कि ये बात, इतना हथियार कहां से आ गया पाकिस्तान के पास? और वो भी छोटे से डिफेंस बजट में। पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ नहीं है इंडिया के सामने। आप जानते हो यूरेनियम कितना कॉस्टली होता है जिससे न्यूक्लियर बम बनाया जाता है। ये छोटे से यूरेनियम की कीमत गोल्ड से भी ज्यादा होती है, और न्यूक्लियर बम बनाने में कई टन यूरेनियम लगता है। आप सोच सकते हो कितना कॉस्टली होगा। तो बात यह है कि इसके लिए इंडिया से भी फंडिंग की जाती है। भारत में जो पाकिस्तान के आर्टिस्ट जो इंडिया में आते हैं, वो जाते हैं, वो फंड करते हैं, अलग अलग सोर्स से उन्हें मिलता है, ताकि वो भारत के सामने तन कर खड़ा हो सके। तो इसीलिए पाकिस्तानी आर्टिस्ट को भारत सरकार का बैन किया जाना बिल्कुल सही है, अगर भारत सरकार बैन करती है तो। और दूसरी बात यह है कि आईपीएल में आपने देखा होगा, कुछ साल पहले भारत सरकार ने आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेलने पर बीसीसीआई ने रोक लगा दिया था। अब पूछा जाए कि अगर ये आर्टिस्ट टेररिस्ट नहीं है तो क्या पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर टेररिस्ट थे? क्यों बैन किया गया उन्हें? इसीलिए बैन किया गया, हालांकि भारत के कुछ टीमों में पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर को डायरेक्ट तो नहीं खिलाते, लेकिन वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कोच बना के ले आते हैं। इनडायरेक्टली फंडिंग है ये पाकिस्तान को, इनडायरेक्टली फंडिंग है, लीगल फंडिंग, जिसे आप किसी तरह पकड़ भी नहीं सकते हैं। इनडायरेक्टली ये फंडिंग है पाकिस्तान को। क्या पाकिस्तान में वसीम अकरम से बड़ा बॉलर भारत में पैदा नहीं हुआ क्या? सवाल यह है, जब बीसीसीआई ने रोक लगाया आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खेलने पर, तो कुछ भारत के लोग पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कोच बना के ले आते हैं ताकि फंडिंग उन्हें होता रहे। तो यही कारण है कि भारत ने कुछ कदम उठाने की सोचे हैं, और ये पाकिस्तानी कलाकारों को रोकना उसमें से पहला कदम है, और जो स्वागत योग्य है। आपको याद है, एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स ने दिखाया था कि कुछ साल पहले पाकिस्तान से इंडिया में लगातार फंडिंग की गई थी, और ये क्यों किया गया था? एक सरकार विशेष को सत्ता में आने से रोकने के लिए। ये एक बहुत बड़ा इसके पीछे राज है। ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स ने दिखाया था कि कुछ साल पहले पाकिस्तान से इंडिया में लगातार फंडिंग की जा रही थी। 2013 से 14 तक लगातार पाकिस्तान से इंडिया में फंडिंग की गई। तो इसके पीछे कारण यही है। तो पाकिस्तानी कलाकारों को रोकने से न केवल पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी कमजोर होगी,
थोड़ी कमजोर होगी, क्योंकि भारत पाकिस्तान में दुश्मनी जग जाहिर है। देने वाले ये भी तर्क देते हैं कि आने दो पाकिस्तानियों को इंडिया में। पाकिस्तानी जो है वहां बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, वहां की सरकार सिर्फ इंडिया से नफरत करती है। तो क्या कोल्ड वॉर के समय रूस और अमेरिका, यूएसएसआर और यूएस दोनों के लोग एक दूसरे से नफरत करते थे? सिर्फ वहां की सरकार नफरत करती थी एक दूसरे से। कहीं भी दो देश में वार होता है तो वहां की आर्मी वार करती है, जनता वार नहीं करती है, लेकिन भले ही नुकसान जनता को उठाना पड़ता है। और भाई मेरे कहने को यह भी कह दिया जाता है कि बर्लिन की दीवार गिरा दी गई, तो इंडिया पाकिस्तान की दीवार क्या चीज है? बर्लिन की दीवार कभी भी नफरत की बुनियाद पर खड़ी नहीं की गई थी। बर्लिन की दीवार कैसे खड़ी की गई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने जब आत्महत्या की, सुसाइड किया, उसके बाद यूएस ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर जबरदस्ती जर्मनी के दो टुकड़े कर दिए थे ताकि जर्मनी कमजोर हो जाए। बर्लिन की दीवार कभी भी नफरत की बुनियाद पर खड़ी नहीं की गई थी। पहली बात यह है। हो सकता है भारत पाकिस्तान में आगे चल के दोस्ती हो जाए, लेकिन आज पाकिस्तान में जितना भी पैसा जाएगा भारत से या कहीं से, वो अपने भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। तो ऐसे में अगर हम पाकिस्तान के आर्टिस्ट को पे करते हैं तो इनडायरेक्टली ये पैसा पाकिस्तान के डिफेंस में जाएगा, और जिससे अगर वो एक गोली भी खरीद कर अगर भारतीय सेना पे चलाते हैं तो ये भारतीय सेना का के साथ सबसे बड़ा मजाक, सबसे बड़ा, यूं कहें कि सबसे बड़ा क्रूर मजाक होगा। यही कारण है कि भारत सरकार पाकिस्तानी आर्टिस्ट को अपने यहां काम करने से रोकना चाहती है। अब आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में मैं खुलासा करूंगा कि भारत में सबसे खौफनाक किस प्लान पर काम किया जा रहा है। जय हिंद।